हाँ पूजा, चलो। आज रात ही को एक पार्टी का इनविटेशन है। बहुत अच्छे लोग होंगे वहाँ, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। नहीं पढ़ना। हाँ पूजा, आप इस पार्टी में जा रही हैं, ये तय हो गया। अब आप एक काम कीजिए, हमारी गाड़ी में आप चले जाइए, चेंज करके पार्टी पे पहुंच जाइए। हमें एयरपोर्ट जाना है किसी को रिसीव करने, हम वहां से सीधे आ जाएंगे। हाँ पूजा। Now, let me see, where have we met before? हम लोग पहले कहाँ मिले हैं? दरअसल हम पहले कभी नहीं मिले। पर्णा और अनिल जी ने, मिस्टर एंड मिसेस मेहरा ने। ओह, आप मिसेस पूजा मल्होत्रा हैं, राइट? अभी मिसेस मेहरा का फोन आया था। They'll be right here any moment. अभी आए नहीं? कोई बात नहीं, प्लीज come. Please make yourself at home. Ah, Mr. Ravi, how nice of you to have come. इंदर मल्होत्रा है ना, उसकी बीवी है, इसका चक्कर वो कविता सन्याल के साथ चल रहा है। हाँ, उसी की धर्म पत्नी है। See, the recent film festival at Calcutta didn't evoke much interest. I don't know why. This is a Swedish film that they screened on the third day. Hello. Yeah, the same one, yeah, with the. No, अगर आप थक गए हो तो मुस्कुराना बंद कर दीजिए, वैसे भी कोई देख नहीं रहा है। जी? इस मुस्कुराहट को उतार के फेंक दीजिए, देखिए चेहरे को कितना सुकून मिलता है। मेरा नाम राज है, आपका? पूजा। थम्स अप? नहीं। पूजा जी, मेरी एक समस्या है। आपको क्या लग रहा है सारे लोग जो इस पार्टी में आए हैं मेरी गजल को अप्रीशिएट पाएंगे? मैं एक प्रोफेशनल सिंगर हूं, यकीन नहीं आता ना? पूजा जी, एक आर्टिस्ट को जीवन में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। देखिए ना, मुझ जैसे टैलेंटेड सिंगर को, मुझ जैसे कैसी कैसी महफिलों में गाना पड़ता है, सिर्फ पैसों के लिए। कल ही मैं एक मुंडन सेरेमनी में गा कर आया हूं। जी हाँ। या Raj, come on, Raj, come on. Ladies and gentlemen, please silence. दोस्तों, silence please. पूजा जी, बैठ जाइए. अगर ये हाथ ऊंचा नहीं उठाऊं तो एक कुर्ता जो यहाँ से फटा हुआ नजर तो नहीं आएगा ना? Raj, come on, Raj, come on. Come on, please. देखिए, ड्रिंक गाने के बाद है शांति। थैंक यू। वाह, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। क्या बात है, बहुत खूब। क्या गाते हो यार, कमाल है। कम ऑन, तुम्हें कविता जी से मिलाओ। हेलो मैडम। हेलो। बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत ही सच। नाइस मीटिंग यू। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। इंदर, सुनो। इंदर। हेलो, अच्छा गाते हो। थैंक यू सर, माय प्लेजर। क्या हुआ? हेलो। अब ठीक है, थैंक यू। इंदर, I'm sorry, इंदर। Sorry, इंदर। वो गए पाए। कविता और इंदर छोड़ दिया मुझे। क्या हुआ तुम्हें? किससे फोन कर रही हो? हेलो, डॉक्टर साहब, मैं कविता बोल रही हूँ। कविता। हाँ कविता, बोलो, क्या बात? मुझे डर लग रहा है, फिर से डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। किससे डर लग रहा है? हाँ? किससे डर लग रहा है तुम्हें? बोलो। अपने आप से, सबसे, हर चीज से डर लग रहा है। इंदर कहाँ है? इंदर कुछ नहीं कर सकता, वो खुद डरा हुआ है। आप आ जाइए प्लीज। कविता, प्लीज। हुआ क्या है तुम्हें? प्लीज कविता, इंदर को फोन दो। आप आ जाइए प्लीज। प्लीज गिव द फोन टू इंदर। अभी आ जाइए प्लीज। प्लीज कविता। प्लीज।
से ज्यादा नहीं, वरना खतरनाक हो सकता है। और सुनो जी। कविता को अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ना। मैं अभी आता हूँ। ओके? कविता, ये लो गोलियां खा लो। बैठो, मैं अभी पानी लेकर आया। कौन है? साहब आया है। कल रात तुम्हारे घटिया बर्ताव की वजह से जानती हो क्या हुआ? कविता ने, उस बेचारी ने आत्महत्या करने की कोशिश की। अगर कविता को कुछ हो जाता ना पूजा, तो मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करता, तुम्हारी शक्ल नहीं देखता। इसमें उस बेचारी का क्या दोष? यही ना कि वो मुझसे मोहब्बत करती है, तुमसे कहीं ज्यादा मोहब्बत करती है। अगर मैंने गलती से तुम्हें मंगलसूत्र पहना दिया तो इसका यह मतलब तो नहीं कि तुम कविता को जलील करती बहुत हो गया। कम से कम इतनी इज्जत करो मेरे घर की। घर? तुम्हारा घर? सच्चाई सुनना चाहती हो? जिससे तुम अपना घर कह रही हो वो कविता की वजह से है। ये सामान, ये टेबल, ये सब कुछ उसी की मेहरबानी से है। जिस कविता का तुम नाम नहीं सुनना चाहती, ये सब उसी के पैसे से हुआ है। आइंदा से मुझसे कभी मिलने की कोशिश मत करना। और अगर तुम्हें पैसों की जरूरत हो तो हरीश से कहलवा देना। एंड प्लीज लीव अस अलोन। इंदर, आई डोंट फील लाइक इट। अरे चलो ना, ड्राइव पर चलो। ये कोई जाने का वक्त है। क्या बात है? ये मैम साहब ने दिया है। इंदर, कल जो कुछ हुआ उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। 7 सालों में ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ था। हम कब इतने ओछेपन पर उतर आए पता ही नहीं चला। मैं चेकबुक, चाबियां और जो कुछ कैश मेरे पास था वो सब भेज रही हूँ। तुम्हारी कविता मुझ पर एहसान करके अपनी आत्मा को साफ रखना चाहती है, मगर मैं उसको ऐसा मौका नहीं दूंगी। उसे गिल्ट के साथ ही जीना होगा। 2000 रुपए जो हमारी शादी के पहले से इस अकाउंट में पड़े थे वो मैंने रख लिए हैं। मैं जा रही हूँ। इज्जत से जीने की कोशिश करूंगी। तुम्हारी कविता के घर से जा रही हूँ, तुम्हारी जिंदगी से नहीं। तुमसे जुदा होकर जीना तो आता ही नहीं मुझे। जब कभी भी मेरी जरूरत महसूस करो, मैं हूं, रहूंगी। पूजा। अपनी मेम साहब से कहो ये नाटक बंद करे। इस दुनिया में अकेली औरत को इतनी आसानी से छत नहीं मिलती। लो। नहीं साहब, अब मेम साहब उस घर में नहीं आएगी। ठीक है, अच्छा जाओ। यहाँ पर सिर्फ उन्हीं लड़कियों को जगह मिल सकती है जो नौकरी करती हो। तुम नौकरी करती हो? जी हाँ, करती हूँ। कोई सर्टिफिकेट या अपनी कंपनी का अपॉइंटमेंट लेटर है तुम्हारे पास? जी इस वक्त तो यहाँ नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, 1-2 दिन में दे देना। इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी। जी। यहाँ नाम लिखकर दस्तखत कर दो। तुम पूजा मल्होत्रा हो? हाँ। देखो, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। क्या? अपनी चीजें और सूटकेस खुले कमरे में खुला मत छोड़ा करो। कल को तुम कहोगी मेरी ब्रा चोरी होगी, मेरी पैंटी चोरी होगी, मेरी कीमती साड़ी चोरी होगी और फिर इल्जाम मुझ पर लगाओगी। मेरे कमरे में रहना है तो सब कुछ ताले चाबी में रखना सीखो, जैसे मैं रखती हूँ, समझी? अच्छा। आज फिर बैंगन की सब्जी? वाह, कौन खाएगा? मिसेस पूजा मल्होत्रा कौन है? जी। तुम नौकरी करती हो ना? जी हाँ।
तो अब तक सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिया? जी वो कल तक सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए, नहीं तो निकाल दी जाओगी। मिसेस भल्ला, जी। आपको इस तरह किसी को कमरा नहीं देना चाहिए, यह कानून के खिलाफ है। कल तक इसका सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए। जी बहुत अच्छा। नौकरी नहीं है ना? नहीं है। है। तुम झूठ बोल रही हो। मैं सच बोल रही हूँ। तुम नौकरी नहीं करती, मैं जानती हूँ। घबराओ नहीं, मैं हॉस्टल वालों को नहीं बताऊंगी। सच तो ये है कि मैं भी नौकरी नहीं करती, लेकिन मैंने अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया था। कैसे? बहुत से रईस दोस्त हैं मेरे, उन्हीं में से एक ने अपनी कंपनी का अपॉइंटमेंट लेटर लाकर दिया था। बस आज रात मैं उन्हीं से मिलने जा रही हूँ। अगर तुम कहो तो नौकरी के लिए तुम्हारी सिफारिश कर सकती हूँ। अब सच बताओ, नौकरी है या नहीं? तो चलो तैयार हो जाओ, नौकरी का बंदोबस्त हो जाएगा। अरे अब तक जाग रही है? कैसी रही बड़े साहब से मुलाकात? नौकरी का कुछ हुआ ना? क्या समझती क्या हो तुम मुझे? मैं समझती थी तुम बहुत अच्छी लड़की हो, सचमुच मेरी मदद करने के लिए मुझे वहां ले जा रही हो। लेकिन तुम तो एक गंदी बीमार औरत हो और सबको अपने जैसा गंदा और बीमार समझती हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे वहां ले जाने की? घिन नहीं आती अपने आप से? कितनी पवित्र बन रही हो तुम। बहुत महानता का एहसास हो रहा है ना? बहुत नाज है अपने आप पर। मुझे बुरा कहकर अपने आप को अच्छा समझ रही हो, लेकिन मुझे बुरा कहने का हक कैसे मिला तुम्हें? मेरे साथ चलकर तुमने कोई एहसान नहीं किया मुझ पर। मैं आउट ऑफ द वे गई क्योंकि तुम्हें जरूरत थी। अगर तुम अपने आप को संभाल नहीं सकती तो इसमें मेरा क्या दोष है? ऐसा कौन सा तूफान टूट पड़ा है तुम पर? क्या किया होगा गोविंद ने? तुम्हें किस करना चाहा होगा? सोने को कहा होगा उसके साथ। तो इसमें कौन सी आफत आ गई? इस दुनिया में कुछ मुफ्त नहीं मिलता। चाहत हो या जरूरत, पाने के लिए कुछ ना कुछ देना ही पड़ता है। और देने के लिए हम औरतों के पास इस जिस्म के अलावा है ही क्या? इवन शादी जैसे पवित्र रिश्ते में क्या है? यही लेन देन है ना?